स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है एक बार देखें। हमने 3 लॉ पढ़े हुए हैं। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ठीक है। अगर हम इन तीनों लॉ को कंबाइन कर दें एक साथ इन ए सिंगल इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? अगर हम 3 लॉज बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ तीनों को एक साथ कंबाइन कर दें एक सिंगल इक्वेशन में, तो जो इक्वेशन बनती है उसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। अब डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हम इसे कैसे डेराइव कर सकते हैं एक बार देखें। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि वॉल्यूम रेसिप्रोकल होता है प्रेशर का। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T एंड अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ V प्रोपोर्शनल टू N। तो हमने तीनों लॉ देखे क्या होते हैं। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल 1/P एंड चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू T और एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू N। अगर हम इन तीनों लॉ को एक साथ कंबाइन कर दें तो हमें मिलता है V प्रोपोर्शनल NT/P। तो P तो अपोन में है और NT ऊपर हो जाएंगे। ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू K या R आ जाती है। आइडियल गैस इक्वेशन के केस में R को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो V इज इक्वल टू nRT/P। अब P अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड V के साइड जाने पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू nRT। ये होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। वेयर R इज ए गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। If temperature, volume and pressure of a fixed amount of a gas vary from T1, V1 and P1, यानी कि अगर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर T1, V1 और P1 से T2, V2 एंड P2 हो जाते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन जब प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर T1 रहे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। इसी तरह से T1 को अगर हम दूसरी साइड ले लें तो ये डिवाइड में हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू nR। सिमिलरली P2 V2 इज इक्वल टू nRT, यानी कि जब हमारा प्रेशर P2 हो, वॉल्यूम V2 हो और टेम्परेचर T2 हो, तो इस केस में इक्वेशन बन जाती है P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। T2 को अपॉन में लेंगे दूसरी साइड लाकर, तो P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू nR। अब देखिए दोनों इक्वेशन में nR इक्वल है। अब अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी, तो इसका मतलब इक्वेशन बन जाएगी हमारी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2।